परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज मैं चैनलिंग के बारे में जानना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चैनलिंग का काम करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, संसार में आज भी चल रहा था। जी। आज से अरबों साल पुरानी भी ये कहानी थी। जी। क्योंकि जब से मनुष्य सृष्टि बनी जी। तब से भूत प्रेत बने हैं। जी। और चैनलिंग का काम करने वाले भूत प्रेत का सहारा लेके काम करते हैं। जी। 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 चैनलिंग का काम करना माना तुम्हें लालच दे देते कि तुम्हारा ये काम करूंगा, ये काम करूँ, माना इन इन टर्म्स ऑफ उसको तांत्रिक कहते हैं। जी। 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 वो तांत्रिक की टर्म्स के काम करते जी। हैं। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जैसे तांत्रिक काम करते हैं ओके। तो हम उसको तांत्रिक ही कहेंगे। वन काइंड ऑफ तांत्रिक है ये। बराबर। तो ये चैनल का काम क्या है वास्तव में देखा जाए तो चैनलिंग का काम करने वाले क्या करते हैं। जी। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया कि ये लोग महाकाली चौदस होती है ना, दिवाली से अगले दिन जी। वो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। जी। चैनलिंग काम करने वाले हम्म। तो पहले उपासना करके वो भूत प्रेतों की उपासना करके भूत पालते थे। जी। किसी के पास 25-50 भूत का ग्रुप होता था। जी। और वो भूत को बल के सहारे पर उसके पास लोग आते थे कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये नेगेटिव काम होते हैं ना, मेरा ये दुश्मन है उसके बाद 10 भूत छोड़ दो। जी। तो आज दुनिया पर सबसे ज्यादा परेशान है भूत प्रेतों से। जी। चैनलिंग का पॉजिटिव काम तो बहुत कम होता है, जी। नेगेटिव काम बहुत होता है। तो ये भूतों का नेगेटिव काम होता है। बाबूजी, चैनलिंग में लोग इसलिए ज़्यादातर जाते हैं जो अपना भविष्य जानना चाहें कि कल मेरे साथ क्या होगा, या फ्यूचर की घटनाएं जानने चाहते हैं। जाते हैं जी। ये बात सही है। आज चैनलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है। जी। धंधा बहुत बड़ा, जी। बेहिसाब बड़ा धंधा है। जी। वो लोग देखने जाते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा काम सक्सेस होगा या नहीं होगा। हाँ, ये वन काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी काम करते हैं। ठीक है। आज चैनलिंग का कई प्रकार का काम है। जी। चैनलिंग का जो अभी मैंने बात बताई वो अब दूसरी बात है कि ये भविष्य तुम्हारा बताते हैं चैनलिंग वाले। हाँ। कि बोले कि नहीं तुम ये काम करोगे अच्छा होगा, ये काम होगा। मगर मैंने ज़्यादातर कई लोगों को ऑब्जर्व किया है। मेरे दुनिया में भी कई लोग मेरे साथ आते थे तो बातें होती रहती हैं संसार में। टीवी पे देख रहे थे ऐसा कि तुम्हें बताएंगे नहीं ये काम कर, ये धंधा कर, तेरे को इसमें करोड़ों रुपए मिलेंगे बाद में, मगर होता नहीं है। मैंने एक वीडियो में बताया, कौन से वीडियो में बताया जी, कि ऐसा जो वो सीक्रेट ऑफ प्रिडिक्शन के ऊपर जो हमने किया था उसमें वीडियो, हाँ प्रिडिक्शन के जो करते हैं कि भविष्यवाणियाँ, हाँ कि ये होगा वो होगा। तो चैनलिंग के बल पर बाबूजी चैनलिंग थोड़ा सा अलग है ना? चैनलिंग कई प्रकार के। ओके। देखो चैनलिंग का मतलब है कि भूत प्रेतों से काम लेना। नहीं, आप उसमें अच्छा चैनलिंग का नहीं कह सकते, मतलब अच्छा जो पॉजिटिव, जैसे विदेश में साइकिक पावर जो है उसको हम इंडिया में चैनलिंग का काम बोलते हैं। साइकिक पावर जो वाले जो काम कर रहे हैं जी। साइकिक पावर वाले क्या काम कर रहे हैं? अच्छा काम करते हैं, चलो भूत प्रेत निकालने का काम करते हैं। नहीं, वो मतलब उसके अंदर ये मैंने जैसे आपका एक इंटरव्यू था जिसमें डीबीओस करके एक लेडी थी, तो उसने जो उसको साइकिक पावर उसके कोई भी आत्मा ग्रैंडफादर के तरफ से मिला था, तो उसको जैसे किसी का खून हुआ है तो उसकी जाके वो घटना देख सकती थी कि वो कैसा हुआ होगा, किसने किया, कहाँ है, उसकी लाश कहाँ पड़ी है। ये सब चीज़ें जो है वो पुलिस को हेल्प करती हैं। वो साइकिक, उसको ये लोग साइकिक पावर बोलते हैं। मतलब घटनाओं को देखना। जी। ये तो पूर्व घटनाओं को देखना जो हो चुकी है। जो हो चुकी है वो देखना। जी। और कई लोग होने वाली है वो भी बता सकते थे। जी। 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 वो मगर थोड़ा कुछ बता सकते हैं अच्छे काम करने वाले। मगर चैनलिंग का काम और साइकिक काम जो भी काम हो रहा है आज, जी। 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 वो किसकी शक्तियों के सहारे हो रहा है। नहीं, वो किसी की आत्मा की हेल्प की वजह तो से अच्छी हो रहा है, पहले भी बोला है अच्छी आत्माएं अच्छा काम भी कर रही है धर्म पिताओं में। जी। 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 जैसे छोटे छोटे धर्म लेकर बैठे ना छोटे गलियों में, जी। जी। तो जी। अच्छा काम नहीं, पानी मंत्रा हुआ देते जाओ तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, सही बात है। हाँ, पानी फूंक मार के देते थे जाओ तुम ठीक हो जाओगे। पहले नहीं थे, जी। पहले ऋषि मुनि भी ये काम करते, अच्छा काम करते थे। जी। 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 मगर वो अपनी आत्मा की बल पर करते थे। जी। जी। मगर अभी जो आत्माओं का अच्छी आत्माओं का काम कर रहे हैं, जी। 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 जो अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अच्छा काम कर सके। मगर ऐसी साइकिक हो या बाबूजी, जैसे बीच में रोकूंगा, जैसे महाभारत में बताया कि जो पांडु और जो उनका जन्म हुआ था तो वो ऋषि ने उनको फल दिया था, और वो सेब खाने से जो है वो बच्चे हुए वो थे। पांडवों का जन्म तो उसको जो उसकी जो माँ कुंती थी ना, जी। 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 उसको वरदान थे हुआ था। जैसे सूर्य पुत्र, सूर्य का उसने जो जी। 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 था उसे उपासना की।
डायरेक्ट बच्चा पैदा हो गया वो मंत्र मंत्र से। बोलने से। सही तो बात। ऐसे पांचे पांडव जो हुए जी जी। वो मंत्र से हुए थे। हम्म। ऐसी तरह कौरव भी बोले थे 100 घड़े रख दो, उसमें एक मांस जी। का छोटा छोटा टुकड़ा रख दो उसमें, तो 100 कौरव पैदा हो गए। जी जी तो जी ऐसे पहले संकल्पों से, ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई ना, जी जी जी। ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा ही सृष्टि बनाई है। हम्म। तो चाहे चैनलिंग का हो, चाहे भूत प्रेतों का काम कहो, चाहे अच्छा काम कहो, चाहे साइकिक पावर कहो, चाहे दीर्घ दृष्टि देखने का काम कहो, भविष्य देखने का काम कहो, या एस्ट्रोलॉजी कहो। एस्ट्रोलॉजी अलग शास्त्र है, मगर वो आज जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर जो काम करे, मंगल बुध गुरु शुक्र, ये सब देवता थे, देवता असुर बन गए ना। तो कहते ये हैं चैनलिंग का जो काम है वो सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल हर चीज सच नहीं निकलती। मैं तो कहता हूँ 100% फेल है। ठीक है सब इसके नाम पर धंधा बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा। जी। इससे ज़्यादा कहूँगा तो अच्छा, मेरे लिए मुंह से शब्द निकल नहीं सकता अच्छा। नहीं ये अच्छी ठीक है बाबूजी, हर एक का जो कर्म है वो खुद डिसाइड करता हाँ, है उसे मगर क्या जो करना बेचारे है। फंस जाते हैं ना, अब दुखी हैं तो चैनलिंग वालों के पास जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, क्यों वो जाते हैं, क्या इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है? हमारी ऐसी ये लोगों को एडवर्टाइज करो, हमारी एक वीडियो दिखाओ जी कि तुम इन सभी चीज़ों से क्यों दुखी होते हो, जी तुम दुख का कारण समझो। जी चैनलिंग वालों के पास या एस्ट्रोलॉजी वाले के पास जाकर क्यों फंसते हो, जी चाहे ऐसे अलग अलग लोगों के पास जाकर क्यों फंसते हो। जी तुम एक बुद्धि से सोचो कि भी हम दुखी क्यों हैं, इसका एक सोचो। जी अपने कर्मों से कारण दुखी हो ना, जी। क्या दूसरे कर्मों के कारण दुखी हो? नहीं। तो भगवान को ढूंढो ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढो। बुद्धि सोचो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों फंसा पड़ा हूँ, जी। ये माया जाल में क्यों फंसा हूँ, जी और माया जाल से निकलने की कोशिश करो ना। जी। ये तो ये सब माया जाल में और फंसाएंगे, और फंसाएंगे, और लूटेंगे, और धर्म धंधा गोरख धंधा कर रहे हैं सब। जी। आज देख रहे हो धर्म के नाम पर क्या अधर्म हो रहा है, आप सभी जगह पर हो रहा तो है। बाबूजी ये सबका सॉल्यूशन सिर्फ योग है मैं बताऊं, कि प्रेयर्स है कि भक्ति है, क्या है? किसकी प्रेरणा करोगे, किसकी भक्ति करोगे? हाँ ये बात भी सही है। एक बात बताऊं, तुम असुरों की भक्ति करोगे तो असुरों से जैसा पावर मिलेगा। जी बिल्कुल। देवताओं के पास तो पावर ही नहीं है, देवता भी मनुष्य बन गए। किनकी तुम वेद मंत्र किसका करोगे, मंत्र किसके पढ़ोगे? जी। आज तुम नारायण बलि कराओगे, अरे नारायण भी नर बन गया है। हाँ? जी इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य बन गया है। जी ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का शिव भी जीव बन गया है, मैंने कई वीडियो में बोला है मेरा। बिल्कुल बोला है। हाँ, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक महाशिव भी, जो गैलेक्सी का मालिक है, उसके पास पावर नहीं है। तो तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढो ना, तुम इन सभी चक्कर से ना पढ़ो नहीं, चाहे कोई भी चक्कर हो, उसके चक्कर से बाहर निकलो। ये चक्कर है, ये सब घन चक्कर है, सब क्या है, ये चक्कर में पढ़ो मत, ये घन चक्करों से बचो, ऐसे चक्करों में ना पढ़ो। ऑलमाइटी को ढूंढो, हमारी वीडियो देखो, और इनके ऑलमाइटी अथॉरिटी को योग करो। योग से, योग बल, मगर किससे योग करोगे? योग किससे करोगे? भक्ति भी किसकी करोगे? जिसके पास पावर हो। गीता में कहा है ना, तुम मुझे याद कर, बरोबर, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। तो सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ गया। मगर आजकल वो श्री कृष्ण शरणम मम हो गया। क्या हो गया? अरे भाई, श्री कृष्ण जिसका अवतार था उसकी पूजा करो ना, उसको याद करो। श्री कृष्ण किसका अवतार था? ऑलमाइटी, गीता का भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी था, तो वो निराकार भी है, तो निराकार को याद करो ना। तो बाबूजी जो चैनलिंग का काम करते हैं, क्या वो कर्म बंधन में खुद भी फंसते हैं? बहुत जबरदस्त, उसकी बहुत बुरा अंतजाम होता है। जितने ये ऐसे काम करने वाले हैं जी, मैंने ज्यादातर उसकी अंत जो देखा है जी, और बहुत बुरा होता है, और दूसरे जन्म में बहुत बड़ी सजा पाते हैं। तो क्या वो भी, जिसको जैसे उन्होंने एक सलाह दी कि भाई तू ऐसा कर, तेरा ये काम होगा, और उसकी जगह उल्टा काम होता है, तो जो जिसने ये सलाह दी, जो चैनलिंग का काम करता है, वो कर्म बंधन में फंसा क्यों नहीं फंसा? क्योंकि उसके सलाह अंदर तो देने कोई एक और बात- आत्मा आके बोल के जाती है ना, फिर वो कैसे हाँ फंसेगा? हाँ, मगर सलाह देने वाला और लेने वाला, भले आत्मा कोई कराती है। ठीक है। चैनलिंग के साथ भी जो भूत प्रेत होते हैं वो दूसरों को पकड़ पकड़ के लाते हैं ना, हाँ, तो वो उसके ग्रुप भूत होते हैं, वो पकड़ पकड़ के ला रहे हैं ना। आज तो धंधा इसी का ही है ना। नहीं, पर कर्म बंधन किसको लगेगा? वो दो- भूत वाली जो- आत्मा को? जो भी भूत प्रेत को भी लगेगा, मनुष्य को भी लगा, जो उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, जो भी हेल्प कर रहे हैं इसको हाँ। ऑपरेटिंग में। ओके। चाहे स्थूल जगत हो चाहे सूक्ष्म जगत हो, सभी आत्माओं को एक समान लगेगा वो। तो ये काम करना नहीं चाहिए जो काम करते हैं लोग। मगर लोगों को बुद्धि नहीं है ना, तमो प्रधान आत्मा बन गई। क्या बन गई? जी। अराउंड ये संस्कारों में, वायुमंडल में नेगेटिव है,
अब श्वास श्वास में तुम्हारा प्राण में शरीर नेगेटिव बन चुका है, जी नेगेटिव संस्कार बन चुके हैं। जी अब तुम्हें चाहिए पैसा, मान शान चाहिए, तो ऐसे चैनलिंग वालों के पास जाते हैं जी। कि भाई मेरे को ये काम उनको करना है। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। आजकल क्या चट है, मंगनी पर्ची। लोग अपने चक्करों में क्यों फंसे हैं? जी वो दूसरों को देखता है, उसके पास एक गाड़ी है, मेरे को 10 गाड़ी चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ, जी देश दूसरों को देखकर मान शान में आ जाते हैं। जी तो मान शान में आने के कारण ये लोग चैनलों के चक्कर में आ जाते जी। हैं, चैनलिंग वालों के चक्कर में आ जाते हैं। चैनलिंग वाले उसका नाजायज फायदा उठाते हैं जी और इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं, इतनी ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन जाता है वो, जी धोबी का गधा बन जाता है। क्या कहते हैं? धोबी का घटा। तो आत्मा ये अब हर आत्मा की हालत है ना, तो बाबूजी हर धर्म में ये हो रहा है। पूरी मनुष्य सृष्टि पर हो रहा है। हाँ बिल्कुल केवल सही। मनुष्य सृष्टि नहीं, सूक्ष्म जगत में भी हो रहा है ना। अच्छा वहाँ सूक्ष्म भी हो जगत रहा में भी है। चैनलिंग हो रहा है। ओहो हो, कैसे? वहाँ भी बड़े बड़े सूक्ष्म जगत में आसुरी वृत्ति वाले आत्मा बैठी हैं। हाँ हाँ तो वहाँ भी आसुरी वृत्ति वाले भी आत्माएं के ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप है, ओके करोड़ों का ग्रुप सूक्ष्म जगत में है। जी तो वो भी एक दूसरे को करते हैं, हम तुम्हें है, मतलब फंसाते हैं ना आत्माओं को। चैनलिंग माना आत्माओं को फंसाना। तो बाबूजी एक व्यक्ति के अंदर दूसरी आत्मा प्रवेश करके बोले, उसी को चैनलिंग बोलते हैं। हाँ, तो वही तो है ना। ओके उसमें वो प्रवेश करके प्रिडिक्शन करेगी ना, हाँ तुम्हारा ये है ये है ये है, और तुम ये करो ये करो ये करो, ये तो चैनलिंग करते हैं ना। जी ये सामने वाले को उसमें आत्मा तुम्हारे घर में ये है और वो तुम ये करो ये करो ये करो। तो एक आत्मा किसी में प्रवेश करके बोलेगी ना। बराबर। तो जैसे हमारी एक बुक कोई नहीं थी ना, लाइफ आफ्टर डेथ पे, तो हमने उसी में भी बोला हुआ है जी कि एक मनुष्य शरीर में आत्मा प्रवेश करके प्रिडिक्शन करती है जी और वो बताती है। मगर तुम एक आत्मा पर क्यों भरोसा करते हो? बराबर। तुम परमात्मा के पास जाओ ना। हाँ, हमारा जो भविष्य है कोई आत्मा तय नहीं कर सकती, पहली बात। नहीं, एक मनुष्य आत्मा इतना गिर चुका है जी विकारों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है जी कि उसके अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हम ऐसी आत्माओं की जगह चैनलिंग वाली आत्माओं मनुष्य के पास के जाके बजाय हम परमात्मा के पास जाए ना। जी 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 हाँ, जी तो परमात्मा के पास ढूंढते क्यों नहीं है? परमात्मा के पास जाओ, उसकी शरण में जाओ। जी। परमात्मा की शरण में जाओ तो तुम्हें गीता में जो कहा है कि तुम मेरी शरण में आ, जी तो मैं तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। जी तो ये आत्मा परमधाम नहीं जाना चाहती ना। अभी मरने के बाद भूत बन के वो बोलता है कि मैं अपने घर में ही अपने बेटे के घर पैदा होऊंगा या बेटे के घर पैदा होऊंगा। जी रिबॉर्न होना चाहती है। जी 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 हैं? तो ये संस्कार, ये पुनर्जन्म के संस्कार कहाँ से आए? आत्मा के अंदर पुनर्जन्म के संस्कार कहाँ से आए? जी चैनलिंग के साथ ये भी समझना जरूरी है ना। जी तो चैनलिंग बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, गहन है, ज्ञान सागर भी है उसके अंदर। जी जैसे चैनलिंग का ज्ञान है ना, बहुत बड़ा विराट है। केवल स्थूल जगत में नहीं हो रहा है, सूक्ष्म जगत पे हो रहा है। सूक्ष्म में भी चैनलिंग हो रही है। एक दूसरे को एश्योरेंस देते हैं कि नहीं तुम्हारा ये काम करेंगे ये काम करेंगे, और वही भी सूक्ष्म जगत में भी जो हो रहा है वही स्थूल जगत में हो रहा है। वायदा बाजार। वायदा बाजार, शेयर मार्केट में भी क्या है, इंस्टेंट पैसा कैसे कमाया जाए, तो शेयर बाजार में जाओ। तो ये सब लोगों को लोभ मोह ये सब इतना आत्माएं इसमें फंस चुकी है। जीवन में लोभ, बस लोभ चाहिए। 1 करोड़ आया 2 करोड़, 2 करोड़ का उसका खत्म ही नहीं होता। वो एक श्लोक मेरे को स्कूल में पढ़ा था, अंगम गलितम पलितम तुन्नम दसन विहीनम जातम तुन्नम तदपि न मुच्चम त्यासा पिंडम। प्यासा मतलब ऐसा मुझे इतना आता नहीं है, संस्कृत में पढ़ा नहीं, मगर एक श्लोक मैं हमेशा दुनिया को देखकर कि अंग गल गया है, आंख से दिखता नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, आंतों में शक्ति नहीं है, तो भी ये इच्छा रूपी पिंड को मनुष्य छोड़ता नहीं है। ये तो सही बात है। हाँ? और इच्छा रूपी पिंड को नहीं छोड़ता है, इसलिए ऐसे चैनलों में फंस जाता है। बुढ़ा हो गया तो भी चैनलों में फंसता है, हर जगह फंसता है, मगर ये नहीं सोचता कि इसका अंत कहाँ है। मेरे हिसाब से बाबूजी चैनलिंग माने कर्म बंधन। तुम परमात्मा को छोड़ के किसी और के बंधन में जाते हो, उसकी बात फॉलो करते हो, तो तुम उसके कर्म बंधन में फंसते हो। तो फिर वही जो कर्म बंधन सामने आता है तो इंसान फिर रोने लगता है, ये क्या मैंने कर दिया, क्या हो गया मेरे से। तो मतलब आजकल दुनिया में सबसे बड़ा काम है डिप्रेशन। मतलब दुखी, अपने ही कर्म से इंसान दुखी होता है, डिप्रेशन में चला जाता है और बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता। तो बहुत ही सोचने वाली बात है, मनुष्य को सोचना चाहिए कि आप करें क्या। देखो, डिप्रेशन बहुत बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट है, उस पर बहुत गहन सब्जेक्ट में
ऊंडा अभ्यास करना चाहिए। बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। डिप्रेशन आत्मा क्यों आती है जी। और ऐसे डिप्रेशन वाली आत्मा ही ऐसे चैनलिंग वालों के पास जाती है। अब डिप्रेशन मनुष्य आत्माओं में आती कहाँ से है? आत्माओं की, मनुष्य की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है आजकल जी। चाहे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन आपके बच्चों के प्रति जी। तो ये हर कोई की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। एक्सपेक्टेशन माना इच्छाएं बहुत बड़ी हो गई है। तो इच्छाएं जब पूरी नहीं हो जाती तो फिर इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। तो डिप्रेशन का कारण ही है इच्छा है। इसलिए अपने शास्त्रों में भी लिखा है, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। क्या बनो? जी। इच्छा मात्रम अविद्या। विद्या में ना ज्ञान। उसका इच्छाओं का ज्ञान ही नहीं होना। इच्छा भूल जाओ तो तुम सुखी होगे। दुख का कारण ही इच्छा है, इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज सारी दुनिया में इच्छा इतनी बढ़ गई, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। इसलिए जब तक इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बनोगे तब तक तुम परमात्मा को भी नहीं पा सकते, न उसका बुद्धि भी, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा की ओर जाएगी भी नहीं। अरे मोह में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे पड़ोगे। फिर कहते हैं विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देवा, गाते रहते रोज। हाँ सही बात है। रोज आरती भी करते हैं ना सुबह में। पर बापूजी तकलीफ ये है कि ये सब बोलने के बाद भी अंदर से जाता नहीं है, तो क्या रास्ता क्या करे वो? मगर जब आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, अनेकों जन्म से संस्कार के अंदर आ रही है ना। हाँ। अनेकों जन्म से मनुष्य अवतार में आई 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 तो धीरे धीरे नेगेटिव आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। आत्मा पहले जब बॉर्न हुई तो सतो प्रधान थी जी। सतो से रजो, रजो से तमो प्रधान बन गई जी। अब आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है तो बुद्धि उसकी कुंठित हो जाती है, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है जी। और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना खाना पीना हो जाता है जी। तो शंका रंग लगता है जी। और जब शंका रंग लगता है तो फिर आत्मा उसी में फंस जाती है, उसी में फंस जाती है। तो बेचारे फिर क्या करें? उसमें कोई अच्छी राय देने वाले भी नहीं है ना। कोई प्रॉपर राह देने वाला नहीं है। तुम परमात्मा को ढूंढो, परमात्मा को ढूंढना भी कोई कोशिश करे तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? सब अपनी अपनी पोथी लेकर बैठे हुए हैं। कोई अलग अलग कहानियां सुना देते हैं। घर घर में गली गली में भगवान है। हिंदुओं में 33 कोटि भगवान है। सही बात। कभी ये भगवान, कभी ये भगवान, कभी वो भगवान, कभी वो भगवान। मगर सोचते नहीं है कि देवताओं का भी भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं उनके पास क्या है जी। वो एक जन्म में कभी मनुष्य बना था देवता, और फिर वो चल के कहाँ गया? ये शक्तियाँ सारी कहाँ गई? ये देवता कहाँ गए? उसको सोचना चाहिए ना। दुनिया की हालत क्यों इतनी करुणमय है? आज दुनिया विनाश के कगार पर खड़ा है। आज दुनिया के थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो कौन बचेगा? कोई। हालांकि वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी रोक के बैठा है, वो होने नहीं देगा, वो तो परिवर्तन करेगा। मगर दुनिया को, इंसान को सोचना नहीं है। बस एक ही है, बस माँ नेम एंड फेम, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। इसलिए दया आती है, तरस आती है। हम तो बताते हैं भी परमात्मा की ओर जाओ, सच्चाई की ओर जाओ जी। परम प्रकाश की ओर जाओ, दिव्य प्रकाश की ओर जाओ जी। आत्मा की सदगति करो, आत्मज्ञान लो, परमात्मा ज्ञान लो और आत्मा का कल्याण करो। बाकी इन सभी चक्करों में ना पड़ो। ये सब और चक्करों में डालेंगे और तुम घन चक्कर बन जाओगे। कर्म बंधन में और इंसान फंसता जाएगा और दुखी होगा। इतने तुम्हारा कर्म बंधन इतना घना हो जाएगा, घना घना, इतने चक्करों में पढ़ के इतने कर्म बंधन इतना गहरा हो जाएगा कि उसके छूटने के लिए अनेक जन्म के तुम तपस्या करते हो तो भी नहीं पा सकते। आज मोक्ष के लिए कितने करते हैं, अनेक जन्म से मोक्ष के लिए करते हैं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। हालांकि मुक्ति, जीवन मुक्ति बहुत गहरा सब्जेक्ट है, मगर मुक्ति और मोक्ष के लिए कितना, ऋषि मुनि भी अनेकों जन्म तपस्या करते हैं। ऋषि मुनि सन्यासी बन जाते हैं, जंगल में जाके तपस्या करते हैं जी। किसी के प्रभाव भी नहीं आते जी। नारी का मुंह भी नहीं देखते हैं जी। तो ये सब करते हैं, मगर ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी अच्छे कितने हैं जो मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए हजारों साल तपस्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर निकाल के बाहर घूमते रहते हैं सब। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इसलिए चैनलिंग सब्जेक्ट बहुत बड़ा गहरा है। उसमें और क्या कहूँगा अभी, मैं तो यही सबको यही कहूँगा, परमात्मा की ओर जाओ, ये सब धंधा छोड़ दो। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।